नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में आज फेस कैम वीडियो बनाने में असमर्थ हूं। थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण फेस कैम वीडियो में नहीं आ सकता, तो ऐसे साउंड रिकॉर्ड करके ऐसे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सुंदर टॉपिक था, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो दे देते हैं, वरना आज तो इच्छा ही नहीं थी काम करने की। दोस्तों, आज मैं उन माताओं के लिए, उन बहनों के लिए एक वीडियो दे रहा हूँ जिनका विवाह हो चुका है और उनका जो पतिदेव है वो उनको बराबर यौन तृप्ति नहीं दे पा रहे हैं। यौन शक्ति उनमें नहीं है, यौन तृप्ति बराबर नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में आप जानते हैं कि समाज में एक अराजकता पैदा होनी स्वाभाविक है। यदि किसी भी माता बहन के पति उनको यौन तृप्ति देने में असमर्थ है, तो आज मैं सोमवार से शनिवार तक करने के ऐसे उपाय बताऊंगा भगवान की कृपा से, जिसको करके आपको यौन तृप्ति पति से प्राप्त होगी। आपका जीवन भी एकदम मंगलमय होगा, आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा। नहीं तो दाम्पत्य जीवन में कलह होना, लड़ाई झगड़े होना, ऐसे प्रोग्राम अक्सर चलते रहते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा हो कि किसी माता बहन को उनके जो पतिदेव हैं वो यौन तृप्ति देने में असमर्थ है, तो शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार को प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव की उपासना करके उन्हें ये निवेदन करना चाहिए कि भगवान, मेरे पति मुझे यौन तृप्ति नहीं दे पा रहे हैं, आप कृपा करो कि उनमें पुरुषत्व पूर्ण पैदा हो और मुझे पूर्ण यौन तृप्ति पैदा हो और प्राप्त हो। ऐसा भगवान शिव से आप उपासना करके फिर उनसे निवेदन करें। भगवान शिव को उस दिन थोड़ी सी खीर चढ़ा करके, जो भी जितनी भी आप बनाना चाहें बना लीजिए, वो खीर चढ़ा करके गरीबों में वो खीर बांट दिया करें आप। फिर पिंपल का जो वृक्ष होता है ना, उसका पूजन करके उस पर पीला रेशमी धागा बांध दें। ध्यान से सुन रहे हैं आप। पिंपल का जो खीर चढ़ाने के बाद में गरीबों को खीर बांट दी, उसके बाद में पिंपल का जो वृक्ष होता है उसका पूजन करके, पिंपल का वृक्ष का पूजन करके उस पर पीला रेशमी धागा आप बांध दें। इसके बाद बुधवार के दिन हिंजड़ों को धन व सुहाग सामग्री आपको दान करनी चाहिए। आप समझ गए, मंगलवार को छोड़ना है, सीधा बुधवार को ये काम करना है। तो बुधवार को ये काम आपको करना है। चाहो तो मंगलवार को भी पिंपल के दिन बांध सकते हो, सोमवार के दिन शिव जी की पूजा, मंगलवार के दिन पिंपल की पूजा, बुधवार के दिन हिंजड़ों को जो है जो क्लीव लोग होते हैं उनको हरे कलर के वस्त्र दान करें और कुछ धन दान करें बुधवार के दिन, है ना। बृहस्पतिवार के दिन आपको क्या करना है, केली या केले का पेड़, छोटे छोटे केले के पौधे होते हैं, वो अपने घरों में लगाए रखते हैं अक्सर, है ना। तो छोटे छोटे केले के पौधे होते हैं, उन पर क्या करना है आपको, चने की दाल चढ़ानी है, हल्दी या फिर केसर, ये आपको वहाँ भेंट करनी है। आटे की लोई बना करके वो वहाँ चढ़ानी है। गुड़ चढ़ा करके गाय के घी का वहाँ दीपक करना है। आप समझ गए बात को। क्या क्या चढ़ाना है फिर से सुन लीजिए। केले के पेड़ पर या जो केले का पौधा होता है उस पौधा पर आपको चने की दाल चढ़ानी है, समझ गए। हल्दी या केसर चढ़ानी है, आटे की लोई बना करके वहाँ चढ़ानी है, और गुड़ चढ़ा करके गाय का देसी घी जो होता है ना, शुद्ध घी, उस घी का वहाँ दीपक करना है। जल देने के बाद फिर जैसे वो केले का पौधा, उसके बाद में वहाँ जल दें। जल देने के बाद वो सारी सामग्री किसी गाय को आप खिला दें। गाय को आपको ये सारी सामग्री खिला देनी है। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे बृहस्पतिवार वाला उपाय ना। अब शुक्रवार का बताता हूँ। शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है, 9 वर्ष से कम आयु की 5 कन्याओं को खीर और मिश्री का प्रसाद आपको खिलाना है, तथा किसी युवा स्त्री को सुहाग सामग्री और इत्र आपको भेंट देने हैं। समझ गए बात को। घर बुला करके कोई युवा स्त्री हो, उसको घर बुला करके भोजन करवा करके खीर का और इत्र उसको भेंट दें और सुहाग सामग्री उसको भेंट दें। शनिवार के दिन आपको क्या करना है, शनिवार के दिन पति के ऊपर से एक नारियल लें, जटा वाला नारियल, वो 7 बार उसार करके बहते जल में वो नारियल आप बहा दें। आप समझ गए होंगे ना। एक नारियल लेना है शनिवार के दिन,
पति के ऊपर से 7 बार उसार करके वो नारियल आपको जल में प्रवाहित कर देना है, ठीक है। पुनः उसी पिंपल के वृक्ष के पास जाकर के, जिसकी आपने पूजा की थी ना पहले मंगलवार के दिन, उसी पिंपल के पेड़ के पास जाकर के आपको क्या करना है, 11 उड़द के दाने तथा लोहे की एक कील वहां रखें। फिर आपको मीठा जल उस पिंपल में अर्पित करना है और पीला धागा जो आपने बांधा था ना मंगलवार को, वो अब खोल लेना है। खोलकर अपने पति के दाएं हाथ में बांध देना है। दायां हाथ समझ गए होंगे, एक तो बायां हाथ होता है, एक दायां हाथ होता है। राइट हैंड, दायां हाथ को बोलते हैं राइट हैंड। तो राइट हैंड में वो धागा आपको बांध देना है ना, बांध देंगे ना। तो फिर आपको क्या करना है, फिर पति को उड़द की खीर, जो उड़द आता है मार्केट में, उड़द की खीर, गाय के घी में भुनी हुई लहसुन की कलियां, वो आप लगातार खिलाते रहिए और तुलसी के बीज खिलाते रहिए। ये 3 चीज़ें उनको खिलाते रहिए। कुछ ही समय में आपकी जो शिकायत है वो दूर होगी, पति में पूर्ण पुरुषत्व पैदा होगा और आपको माताओं बहनों को पूर्ण यौन संतुष्टि प्राप्त होगी। माताओं बहनों से निवेदन है कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। माताओं बहनों, आपके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मनोकामना सफल हो, आपका ग्रस्त जीवन भी सुंदर हो, सुशील हो, आनंददायक हो। जय श्री कृष्णा।